Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see how to store your registration data in your database. फाइनली आज का वीडियो वो ऐसा वीडियो है जिसका आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि जब भी कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे अपना डेटा फिल करेगा वो डेटा डेटाबेस पे कैसे ऐड होगा, तो वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी तक हमने फ्रंट एंड को कवर नहीं किया, बट विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन मैं आपको दिखाऊंगा कि वो फंक्शनैलिटी को आप कैसे अचीव कर सकते हो। सो गाइस, बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन, एंड उस डेटा को कैसे गेट करेंगे इन आवर बैक एंड उसको हम कैसे इन रियल वर्ल्ड हमारा जो एक्चुअल, जी हाँ गाइस, एक्चुअल जो ये सर्वर है बेसिकली इस पे डेटाबेस पे हम कैसे स्टोर करेंगे। ध्यान से देखना। अब मुझे चलना होगा मेरे ऑथ कंट्रोलर पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा मेन लॉजिक आएगा, मेरा मेन एक्शन होने वाला है यहाँ पे। तो जब भी कोई रजिस्टर करता है तो मुझे मेरा डेटा मुझे मेरा डेटा मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, एंड दैट इज़ नथिंग बट अगर आप पोस्टमैन पे चलते हो इस तरीके से मुझे मेरा डेटा मिलता है। ठीक है, वी हैव अ यूज़र नेम, वी हैव अ ईमेल। मैसेज तो आप टेंशन मत दीजिए, मैसेज ऐसे ही आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा था। अगर वो मैसेज मैं ना लिखता तो मैं डायरेक्टली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी फिर नहीं लिख सकता। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट डेटा करना पड़ेगा इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट एंड देन वी हैव अ बॉडी, या एंड देन ये जो डेटा है वो मुझे यहाँ पे इस तरीके से पास करना पड़ता। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब मुझे डेटा में बेसिकली मुझे डेटा आ रहा है। आपको टेंशन नहीं लेना, मुझे इस तरीके से डेटा आ रहा है। तो ये जो यूज़र नेम है एंड देन ये जो ईमेल है ना, अब मैं यहाँ पे उसको डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग लाइक ये जो डेटा वाला पार्ट मैं क्या करूँगा, मुझे मालूम है कि मैं यूज़र नेम लेने वाला हूँ, मैं ईमेल पास करने वाला हूँ, क्योंकि हमने हमारा अभी स्कीमा तो बना लिया ना, यूज़र स्कीमा। देन वी आई एम गोना हैव अ फ़ोन नंबर एंड देन एट द एंड में वी हैव अ पासवर्ड। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। इस तरीके से मुझे यहाँ पे डेटा आ चुका है। इन सभी डेटा को मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल दिखाना नहीं चाहता। ठीक है, एंड हाँ, आई हैव दिस स्टेप्स ओवर हियर विथ मी, जो मैं आप लोगों के समक्ष पेस्ट करना चाहूँगा। तो लाइक गेट द रजिस्ट्रेशन डेटा, सबसे पहले डेटा को गेट करना है विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट डॉट डॉट बॉडी। चलो ठीक है, दिस इज डन। नाउ चेक द ईमेल एग्जिस्टेंस, कि ईमेल एग्जिस्ट करता है या नहीं। चलो ठीक है, कर लेते हैं गाइस। बिलीव मी, ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। एंड फाइनली अब हमने जो मैंने कहा था ना वर्ल्ड बेस्ट, ये हमारा ये मोंगोडीबी वाला कोर्स, इसमें मैंने आपको दिखाया था कैसे आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो, तो वो अब यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि ये जो ईमेल है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं आपके डेटाबेस वाले में। वो पहले से ही रजिस्टर्ड है या नहीं, सिंपल, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो। सो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, यूज़र एग्जिस्ट एग्जिस्ट है ना तो एग्जिस्ट इस तरीके से लिखना है। ओके, कन्फ्यूज़न होता है गाइस, कुछ कर नहीं सकते, है ना। सो सबसे पहले जब आपने मॉडल क्रिएट की थी, इसका मतलब है कि आपने अब एक न्यू कलेक्शन क्रिएट कर लिया है। एंड कलेक्शन क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि उस कलेक्शन के अंदर आपके सारे डेटा प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो ये कलेक्शन के पास ये सारे डेटा की एक्सेस होता है। सो मैं चलता हूँ ओवर हियर। सो ये जो यूज़र मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट की थी इन आवर ऑथ हाइफन कंट्रोलर ओवर हियर, मैं गाइस इसको गेट कर रहा हूँ। एंड एक काम करता हूँ, अब ये जो मेरा पार्ट है इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इवन ये जो मेरा कंट्रोलर है उसको भी मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि वो आपको पता चल चुका है अभी तक क्या है वो। कॉन्स्ट मैं लिख रहा हूँ, CONST कॉन्स्ट, इट्स अ यूज़र, एंड मैं इसको रिक्वायर कर रहा हूँ। आई थिंक इट्स डॉट फॉरवर्ड स्लैश पे ये आ तो नहीं रहा है, तो एक और डॉट फॉरवर्ड स्लैश लिखना पड़ेगा, मॉडल्स, एंड देन वी हैव अ यूज़र मॉडल। ठीक है, तो अब ये जो यूज़र है वो एक कलेक्शन है जिसके अंदर सारा डेटा है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे देखो क्या बोलता हूँ, इफ़ यूज़र एग्जिस्ट, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ओके सॉरी, वो कुछ ऐसा होना चाहिए था, या ओ वही। सो अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है देन मैं मेरा वो जो यूज़र है ऊपर डॉट, उसमें मैं एक फाइंड मेथड यूज़ करूँगा, एंड दैट इज़ फाइंड वन, एंड मैं एक इस तरीके से ईमेल जो है, ये ईमेल का एक फील्ड है। लाइक मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि वी हैव अ फील्ड ईमेल करके, एंड यहाँ पे एक ऐसी रैंडम, हाँ गाइस वंस अगेन, ये मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, ना ही ये मेरा पासवर्ड है, बट एक ईमेल एक फील्ड है जिसमें एक वैल्यू है। सो अब अगर ना मैं यहाँ पे इस तरीके से ईमेल लिख देता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें मैं अब ये वाला ईमेल पास करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो ईमेल है वो तो मेरा ये फील्ड है, बट अब जो सेकेंड इसकी जो वैल्यू है
वो ये वाली ईमेल होगी। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। सो बेसिकली अब मैंने इस कलेक्शन के अंदर एक ईमेल को पास कर दी है, जो भी यूज़र ने लिखा होगा तो वो इस कलेक्शन में चेक करेगा क्या वो इस ईमेल आईडी जो यूज़र ने लिखा है वो एग्जिस्ट करता है नहीं, बेसिकली वो ऑलरेडी प्रेजेंट है नहीं। इफ़ इट इज़ प्रेजेंट, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट है तो मतलब ऑलरेडी यूज़र रजिस्टर्ड है, तो वापस रजिस्ट्रेशन क्यों कराना उसका, राइट। सो इफ़ यूज़र एग्जिस्ट देन यहाँ पे गाइस आप सिंपल एक रिटर्न स्टेटमेंट पास कर दो एंड दैट इज़ रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। यहाँ पे आप लिख दो 400 एंड एक जेसन मैसेज आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड दैट इज़ आप लिख दीजिए सिंपल मैसेज बोल के एंड दैट इज़ कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। परफेक्ट, चलो ठीक है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ईमेल तो ये, अगर ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता है देन मुझे वो क्रिएट करना है, मतलब वो यूज़र को जो उसको मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है। सो मैं कैसे कराऊंगा, अवेट जो मेरा यूज़र है डॉट, हालांकि तरीके हैं बहुत सारे है ना, बट एक सिंपल तरीका दैट इज़ टू यूज़ द क्रिएट मेथड एंड देन एक इस तरीके से ये जो सारा डेटा है कॉपी कीजिए एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। या गाइस दिस इज़ इट, बस इतना ही करना था, हमारा एक काम हो गया है। ठीक है, कंट्रोल एस सेव में कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, सब एकदम परफेक्ट है। देखो अब मेरा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कहाँ है, क्योंकि मैंने फ्रंट एंड तो क्रिएट ही नहीं की है, राइट। सो मैं चलूँगा ओवर हियर अगेन, दिस इज़ माई रूट, आई एम यूजिंग द पोस्ट मेथड। हेडर के अंदर वी हैव दिस कंटेंट हाइफन टाइप, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो एप्लीकेशन होगा वो एक जेसन होने वाला है एंड बॉडी के अंदर मैं अपना डेटा ऐड करूँगा एंड देन रॉ में जाके जेसन में लिखने वाला हूँ। सो इट्स अ यूज़र नेम, इट्स अ ईमेल, then again we have a phone over here, so let's go with our phone and मैं ऐसे random phone number लिख रहा हूँ and last में we gonna have our password, ठीक है। so it's a password and यह password भी मैं लिख देता हूँ। चलो ठीक है, अब हमें ये देखना है क्या ये प्रॉपरली डेटाबेस में जाके सेव होता है या नहीं। सो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओ माय गॉड ये कैसे हो रहा है। सो मैं 2 पे कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो गाइस ईमेल तो बार बार ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, है ना, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है हमने इसी डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया है। एडमिन अंडरस्कोर ये देखो गाइस मन_एडमिन, फाइनली आप देख सकते हो ओवर हियर। एक सेकेंड, इसको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखिए ओवर हियर। सो यही है वो डेटाबेस जो हमने क्रिएट की थी। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो गाइस यूज़र हमारा बन के रेडी है एंड अगर मैं यूज़र्स पे क्लिक करता हूँ तो फिलहाल इसके अंदर तो कोई भी डेटा नहीं है, इसके अंदर तो कोई भी डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पोस्टमैन में क्या बोल रहा है, देखो मुझसे झूठ बोल रहा है, ये बता रहा है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट 400 बैड रिक्वेस्ट। सो एक गलती आई गेस ओवर यहाँ पे, कुछ तो हमने गलती तो नहीं कर दी। देखो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सो यूज़र डॉट फाइंड वन ईमेल, अगर उसको ये ईमेल मिल जाता है तो ठीक है। एंड बाय द वे इसको आप डायरेक्टली एज इट इज़ भी लिख सकते थे, क्योंकि दोनों इफ की एंड वैल्यू आर सेम एंड देन आप डायरेक्टली एक ही वैल्यू लिखो तो समझ जाते हैं लोग। सो गाइस देखिए कोड तो एकदम परफेक्ट है एंड आई जस्ट रियलाइज कि हमने एक मिस्टेक की है। जब भी आप फाइंड वन मेथड यूज़ करते हो ना, यू नीड टू अवेट, आपको वेट करना पड़ता है थोड़ा सा, उसके बाद ये डेटा इसके पास जाएगा एंड देन वो चेक होगा, ठीक है। अभी हम बिना वेटिंग करे ही प्रॉमिस को हैंडल कर रहे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इनके लिए भी। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस सी इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। सो इट्स अ इंटरनल सर्वर एरर एंड दैट इज़ नथिंग बट डायरेक्टली ये वाला पार्ट आ रहा है मुझे यहाँ पे, ये वाला पार्ट। एंड यहाँ पे जो अवेट वाला जो है ये ऐसा तो होना नहीं चाहिए। एक काम करता हूँ, ये जो मेरा पार्ट है कंट्रोल एस सेव करता हूँ, मैं फिर से यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक सेकेंड मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, अब इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्या ओ माय गॉड सी दिस इज इट। देखिए डेटाबेस स्टोर हो गया, सिंपल, मैंने कहा ना हमारा लाइक कोई बड़ी बात नहीं थी। देखो मेरे को कंसोल पे भी डेटा आ रहा है गाइस, मैंने कुछ नहीं की, खाली एक अवेट जो मैंने आपको दिखाया था उतना ही था, है ना। एंड या दिस इज़ इट। अब ये जो अवेट वाला जो पार्ट है आप इसको एक और चीज़ कर सकते थे और बेटर तरीके से जेसन का डेटा दिखाने के लिए कॉन्स्ट आप यहाँ पे दिखा सकते थे लाइक यूज़र क्रिएटेड अवेट, भाई वेट करो एंड ये जो यूज़र क्रिएटेड है आप वो डायरेक्टली यहाँ पे पास कर सकते थे जेसन में। आप एक मैसेज बोल के, है ना, एंड देन यूज़र क्रिएटेड आप ऐसे पास कर सकते थे। सो अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब दिस टाइम तो मुझे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट आएगा क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है।
बट अगर मैं 1 पे क्लिक करूँगा, क्योंकि अभी तक मैंने क्रिएट नहीं की है, एंड बूम गाइस सी मैसेज करके देखो, मैसेज लिखा था एंड मेरा सारा डेटा मुझे आ गया। ये है ना कितना ज़्यादा प्यारा एंड देन कितना ज़्यादा ऑसम कि कितनी ईजिली हमने हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना ली एंड एक और डेटा मुझे अब यहाँ पे मिल रहा होगा, है ना। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड बिलीव मी, अभी हम ये जो पोस्टमैन के थ्रू जो ये डेटा लिख के मैं पास कर रहा हूँ ना, सेम यही चीज़ अब मुझे फ्रंट एंड के थ्रू करना है। एंड इसी तरीके से अब मुझे बैक एंड में कुछ नहीं करना होगा, फ्रंट एंड में ही होगा। ये जो होगा पोस्टमैन के बदले वो फ्रंट एंड का आपका फॉर्म होगा बस। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड नेक्स्ट टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।